वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पिछली वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मतलब कुछ पहली बार बोल रहा हूँ और ये हिंदी तो जितना ख़राब होती जा रही थी। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। सो यस, वी आर बैक अगेन, ब्रो टॉक्स एपिसोड 2, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट साइड हसल्स एंड पैसिव इनकम. Before we proceed, I have something for all of you in the middle of this video, so make sure you watch the full video. क्योंकि तुम लोग अभी टीन एज में हो, तुम लोग बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिफोर यू ग्रेजुएट. सो लेट्स टॉक अबाउट साइड हसल्स एंड पैसिव इनकम्स, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ट्राई किया है. तो मैं बोलूँगा कुछ जितना मेरे को आता है, जितना मैंने समझा है उतना ही कुछ बोलूँगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, साइड हसल्स होता क्या है? नथिंग बट द वे यू कैन इनकम मनी. पैसिव इनकम भी वही सीन है. अगर मतलब फुल टाइम नहीं, तुम अगर कुछ काम पैसिव मतलब पैसिवली मतलब जब तुम्हारा मन कर रहा है कर रहे हो, जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा नहीं कर रहे हो और तुमको कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसका मतलब होता है पैसिव इनकम. और साइड हसल मतलब तुम अपने पढ़ाई के साथ साइड में जो अपना स्किल सुधार रहे हो, कि एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हो अपने स्किल्स को, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, उसे साइड हसल बोलते हैं. तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था? बैक टू 2019, अगस्त 2019, जब मेरे को बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा ही शौक है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बट स्टिल फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों. हाँ, तो बैक टू 2019 अगस्त, जब मैं बोर्ड्स मेरे ख़त्म हो गए थे 10th के और मेरा 11th का एडमिशन नहीं हुआ था. तो मैं बस सोच रहा था कि क्या करूँ, घर पे बैठ के मेरे को कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बैठ के. और तब मैं बहुत ज़्यादा बियर बाइसेप्स, तब के बियर बाइसेप्स वीडियो बहुत ज़्यादा देखता था. ये उससे आपके बॉडी पर अच्छी खुशबू आ जाएगी, पर So in the description below, I am mentioning some courses that I personally learned from the one and only Beer Bicep Skill House by Ranveer Alabadia. So make sure you check that out, and if you like something, do enroll in the course. And yes, this is not a sponsored video. तो मैं बस ऐसे मोटिवेट हो गया था रणवीर अलाबादी को देख के. तो मैं बस ऐसे सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, कुछ काम नहीं है. देन आई थॉट कि वाई शुडेंट आई गिव इट अ ट्राई ऑन फोटोग्राफी और समथिंग, कि मैं कुछ अगर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है उस चीज़ में. तो पहले मैं बस बिफोर 10th में सोचता था कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूं, बट मेरे को मालूम नहीं था क्या करना है क्या नहीं, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते. सो आई थॉट कि ये जो बीच में ये गैप है उसमें कुछ फोटोग्राफी के लिए करूँ. मेरे एक सीनियर हैं, सो आई टेक्सटेड हिम कि मेरे को ऐसे फोटोग्राफी में, उनका एक वेडिंग मतलब वो भी वेडिंग फोटोग्राफी में थोड़ा करते थे. सो आई थॉट कि उनको टेक्स्ट करूँ कि अगर कुछ मौका मिल सकता है. और उसके टाइम मतलब उस टाइम पे मेरे पास कोई भी गियर्स नहीं था, कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं, ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं, जस्ट अ टेक्स्ट कि मेरे को ये करना है. सो आई वर्कड अराउंड 1 year विथ हिम, डिड सम प्रोजेक्ट्स, सम 6 to 7 प्रोजेक्ट्स विथ हिम. और मेरे को कुछ आइडिया आ रहा था उसमें. क्या हो ना, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे को एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है, मेरे को और ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में. मतलब अगर कटक और भुवनेश्वर की बात करूँ तो मुझे लग रहा था कि और थोड़ा अंदर घुसना चाहिए. सो आई क्विट दैट जॉब. देन आई सर्च अगेन फॉर सम, अगर कोई फिर से ही फोटोग्राफी सीन, बट इस बार थोड़ा बड़ा टीम थोड़ा वगैरह. सो आई जॉइंड अ कंपनी इन भुवनेश्वर ओनली. वो भी मेरे सीनियर का था, मतलब सीनियर नहीं, सीनियर भी वो कंपनी के पार्ट थे. सो आई टच वो अलग सीनियर. तो उनके साथ मैंने बात किया, वो कंपनी ज्वाइन का, और वो कंपनी में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला. मतलब बहुत सारे हाई एंड गियर्स यूज़ करने का मौका मिला. तब मेरे को मतलब मुझे समझ में आया कि हाई एंड गियर्स का क्या मतलब बेनिफिट होता है जब हम एंट्री लेवल के गियर्स यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years, या 2 years. फिर बैक टू 2021 दिसंबर, तब मैंने एडिटिंग, बहुत ज़्यादा एडिटिंग मैंने किया था, एल्बम डिज़ाइनिंग, एल्बम एडिटिंग, वो सब बहुत कुछ कर लिया था. फिर मैंने ये काम छोड़ दिया था मे बी नवंबर, आई गेस नवंबर, कॉलेज ज्वाइन करते ही मैंने ये काम छोड़ दिया था. देन दिसंबर 2021, एंड ऑफ दिसंबर 2021, आई वॉज थिंकिंग कि क्या करूँ. मेरे को स्टार्टअप भी करना था, मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी करने थे. मैं फिगर आउट कर रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि बीबीए में जब मैं कॉलेज में कर रहा था तो मेरा ऐसे अटेंडेंस कोई कंपलसरी नहीं था. तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या साइड हसल कर सकता हूँ. देन आई थॉट कि वाई शुडेंट आई ट्राई इवेंट मैनेजमेंट, बिकॉज मैंने एक दोस्त का, मेरा जो जिगरी दोस्त है उसका बहन का इवेंट मैनेजमेंट मतलब हमने ऑर्गेनाइज किया था और बहुत बदतर गया था. तो तब से आई वॉज बैक इन द हेड, आई न्यू कि मेरे को ये करना है, क्योंकि वो मेरे को सीखना था कि क्यों अच्छा नहीं कर. होता है ना, तुम लोग अगर कोई चीज़ अच्छा ठीक से नहीं करते ना, तुम लोग को ऐसे दिमाग में चलता है मैं क्यों अच्छा नहीं कर पाया, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ. सो दैट ओनली थिंग आई थॉट कि आई शुड ट्राई इवेंट मैनेजमेंट. पर मेरे को मालूम नहीं था, कभी मैंने इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया था. सो आई थॉट कि व्हाट शुड आई डू. सो आई सर्च फॉर सम इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर्स इन भुवनेश्वर एंड कटक.
I got I made a list and I texted everyone the same text. लिटरली चैट जीपीटी में गया, उसमें प्रॉम्प्ट डाला कि मेरे को कैसे टेक्स्ट करना है, उसने एक फॉर्मेट दिया, कॉपी पेस्ट बस। ऐसे मैंने आई गेस 9 से 10 मैंने किए होंगे, इवेंट मैनेजर इतने ज़्यादा नहीं थे तो 9 से 10 मैंने किए, उसमें से सिर्फ एक ने रिप्लाई दिया, सिर्फ एक। सो ही कॉल्ड मी, नो ही डिडंट कॉल, सो ही टेक्स्टेड मी बैक एंड टोल्ड मी टू मीट हिम एंड हिज टीम। सो अराउंड जनवरी 2nd वीक आई गेस मैं गया उनसे मिलने फॉर द मीटिंग। सो और फॉर्चुनेटली उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा था मेरे होम टाउन में, मतलब कटन में आ रहा था, तो सो आई हैड द चांस टू वर्क इन दैट प्रोजेक्ट। सो मैंने उनके साथ बात किया, उनको वो समझा, वो मेरे को समझे, बस एक बात नॉर्मल इंटरव्यू टाइप, नॉट टिपिकली इंटरव्यू बट बस ऐसे ही बातचीत, क्या सीन क्या नहीं, आगे क्या करना है क्या नहीं। देन मेरे को मौका मिला उनके साथ पहला प्रोजेक्ट करने को, और हाँ मुझे पता नहीं था कि मेरे को पेमेंट होने वाला, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहला काम है तो पेमेंट क्यों ही मिलेगा मेरे को। सो उनको और भी लोग चाहिए थे, सो मैंने अपने दोस्त लोगों को ऐसे बोल दिया कि करना है, सब वेले ही बैठे थे, तो आई वाज लाइक लेट्स गो, 3 दिन का काम है, मज़े करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट क्या होगा देखा जाएगा। फॉर गॉड सेक वो 3 दिन में मैंने पूरा इवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, क्या क्या होता है, क्या क्या ब्लेंडर होता है, सब कुछ मैंने सीख लिया। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को सीखने को मिला वहाँ पे। मैंने सोचा भी नहीं था, पैसे के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा था, मेरे को बस जानना था कि ये मैंने मतलब जो चीज़ में मैं फेल हुआ था उस टाइम पे मेरे को वो सही करना था, तो मेरे को जानना था कि ये चीज़ कैसे होता है, और ये डिज़ाइन वगैरह सब कुछ फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू मैनेजमेंट, कैटरिंग वगैरह, डेकोरेशन, सब कुछ मेरे को जानना था कि कैसे होता है। हाँ, जब उन्होंने मुझे पूछा था, जब इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था तुम करना क्या चाहते हो, आई वाज लाइक ये तो मेरे को पता भी नहीं था कि ये डिपार्टमेंट, आई वाज लाइक ब्लैंक, मेरे को पता भी नहीं था कि इवेंट मैनेजमेंट कुछ डिपार्टमेंट भी होता है। आई वाज लाइक मुझे सब करना है, एंड ही वाज लाइक व्हाट। तो तभी मतलब मैंने सब कुछ, मोस्टली मैंने सब कुछ हैंडल किया, एवरीथिंग। सो तब मुझे सीखने को मिला, एंड येस आई गॉट पेड, और वहीं से मेरा शुरू हुआ इवेंट मैनेजमेंट का भूत सवार मेरे दिमाग में, क्या पता नहीं। तो वहाँ से मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट्स उनके साथ ही बहुत अभी तक, मतलब लास्ट जब मैंने यही साल मार्च में उनके साथ लास्ट प्रोजेक्ट मैंने किया था, एंड आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स। द मोटिव बिहाइंड टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स इज, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, कि मेरे फैमिली वाले भी सोचे नहीं थे। उनको लगा था कि मैं ग्रेजुएट करके MBA करूँगा, MBA के बाद जॉब, बट द ओनली टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ इज दीज साइड हसल्स, बिकॉज दीज साइड हसल्स ओपनड अ पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ। बिकॉज यहाँ से मैंने सीखा कि मैं पढ़ाई करते वक्त एक्चुअल में पैसे नॉट बहुत ज़्यादा, बट एंड एंट्री लेवल ग्रेजुएट जो पाता है उससे थोड़ा ज़्यादा तो मैं अर्न कर ही सकता हूँ, और तुम लोग भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम लोग नहीं कर सकते। अगर तुम में कोई भी चीज़ की पैशन है, सो यू कैन फॉलो दैट एंड यू कैन अर्न अबाउट इट। तुम लोग सोचते होगे कि मैं करूँगा कैसे, बट यू नो तुम जहाँ पे भी हो, Tier 1 सिटी, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज, इवन Tier 4 सिटीज, तुम लोग के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। एज इन अगर तुम Tier 4 सिटीज़ में हो, तुम्हारे पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तुम्हारे पास इतना लोग नहीं है जो नहीं करते, वो तो सही है ना। अगर तुम करोगे तो तुमको लोग पे करेंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कोई भी नहीं है तुम्हारे एरिया में, समझ रहे हो। सो डू दैट साइड हसल फॉर यू। नाउ लेट्स गेट डिटेल एनालिसिस व्हाट थिंग्स यू कैन डू एंड हाउ यू कैन अर्न। तुम लोग को पता है द मेन रीज़न वाई पीपल चूज साइड हसल्स, बिकॉज उनको गिल्ट फील होता है अपने घर वालों के पैसे मांगने के लिए। एंड आई नो तुम लोग को वही सेम फीलिंग हुआ, अभी नहीं तो कुछ साल बाद तुम लोग को वही सेम फीलिंग आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से स्टार्ट करो। अभी से अगर तुम स्टार्ट करोगे, शायद तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, पर अभी से अगर तुम स्टार्ट करोगे तुम एक्सपीरियंस धीरे धीरे लाओगे, और वही स्टेज पे जब तुमको गिल्ट फील होगा आफ्टर 1 or 2 year, मे बी आफ्टर 6 months ओनली, तुम लोग पैसे कमा सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग वाई आई अप्रिशिएट पीपल when they say they side hustle or they do something else apart from the studies. So let's see what can you do to have your passive income. First, अपना पैशन ढूंढो, देखो कि तुम लोग को कौन सा चीज़ अच्छी लग रही है, तुमको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, रिसर्च ऑन दैट थिंग, सी कि तुम्हारे एरिया में कौन कौन से मतलब कंपनीज, नॉट कंपनीज, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस में भी वो चीज़ यू नो अप्लाई करती है, वो चीज़ उनकी कंपनी में अप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, अगर तुमको वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है, सो सर्च फॉर कंपनीज और स्मॉल बिजनेस जिसमें वीडियो एडिटिंग काम आए। फॉर एग्जाम्पल इन न्यूज़ चैनल कंपनीज में भी,
और कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हुआ, जो भी तुम्हारे एरिया के आसपास, अगर वो चीज़ नहीं होता है, सर्च फॉर दोज बिजनेस दोज हु नीड मार्केटिंग। अगर उनका डिजिटल मार्केटिंग तुम क्रैक कर सकते हो, देन इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। तुम उसके लिए चार्ज भी कर सकते हो। लेट्स से तुमको वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है, तुम कुछ सीखे वो चीज़ में, थोड़ा लर्न किया, थोड़ा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स एंड ऑल से तुम सीखे कुछ, देन यू फाउंड अ बिजनेस जिसको डिजिटल मतलब ऑनलाइन में बूम चाहिए। सो यू लर्न समथिंग अबाउट एसीओज एंड डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, then you implemented all that thing in that business and you see a growth, not an exponential growth but a smaller growth or a smaller phase growth, then you can charge an x amount of thing from them. वो of course बड़ा amount नहीं होगा, maybe 2000 or 3000, but that's enough for you if you are studying in class 11 or class 10, that's very much enough for you. तुम लोग अगर घर वालों को वो पूरा 3000 दे भी मतलब दे दोगे ना पर मंथ, तो वो लोग बहुत खुश होगा और उनका एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर आ जाएगा तुम में कि तुम लोग पढ़ाई को छोड़कर भी बहुत कुछ कर सकते हो और उसमें इनकम कर सकते हो। दैट्स द थिंग। तुमको अपने अंदर देखना है, तुम लोग को क्या चीज़ अच्छी लगती है और तुमको कौन सी चीज़ में यू गेट अट्रैक्टेड टू इट, यू आर क्यूरियस अबाउट इट, यू आर क्यूरियस टू लर्न एवरीथिंग अराउंड इट, then search for that need in the market कि वो skill कहाँ पे ज़रूरत है and target that companies or small businesses. This is the best way to start your side hustle. First you have to learn it. So पहले कुछ महीने पूरा टाइम दो उसको सीखने के लिए कि वो कैसे होता है. Take some course, take some free course or anything around it, learn something, then implement it in some small project, then धीरे धीरे you can go to a big project or you can ask for opportunity in a big company. A bonus tip: if you earn something from the side hustle, you need to give to your family, but a personal experience, you should invest the whole amount in mutual funds or SIP. It's the best way you can secure your future because तुम लोग को पता भी नहीं है कि अगर तुम 2000 या 3000 भी मंथली अगर SIP करो तो वो 15 या 20 साल में कितना बड़ा लमसम अमाउंट होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हर साल 20% पे ग्रो करता है तो आपका पैसा 3.5 साल में करीब करीब दुगना होगा। So yeah, start your side hustles and unleash the power within yourself. Unleash the power of a learner within yourself. क्योंकि तुम लोग को आगे जाके हसल ही करना है, क्योंकि मार्केट तो भाई रिसेशन में जा रहा है एंड यू डोंट नो कि आगे क्या हो सकता है। सो बेटर टू स्टार्ट अर्ली एंड एक्ट अपॉन इट। सिर्फ सोच के रहना मत। एज आवर चैनल नेम सेज, एक्ट ऑन स्टार्टअप। It's not only act on startup, act on yourself also. You should act, just not think about it. So पहले सोचो, फिर रिसर्च करो, फिर काम करो, and yes, it will take time, a lot of time and a lot of patience, but one day or the other you will get the result. Trust me, trust my words, you will. It's not that कि आज काम करोगे तो कल मिल जाएगा, मतलब एक महीने बाद मिल जाएगा। तुम्हें अपना not 24 hours but वन आवर में भी 1 hour अगर तुम इस टाइम को दो ना, मतलब इस स्किल को दो, तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। तुम्हारे लिए ये एक्स फैक्टर बन जाएगा, तुम्हारे रेज्यूमे में भी और तुम्हारे स्कूल, अपने कलीग्स, तुम लोग कूल बन जाओगे यार। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे दोस्त पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, यू कैन प्राउडली से दैट आई एम अर्निंग दिस मच। No need of disclosing that amount. You can say that you can earning at this age in your school, in your college, while pursuing your studies. So yeah, look for it, do it, take actions, and you will be ahead from the 99% of the rest. So yeah, do it and take actions. Do take actions. That's the main point. So that's all from my side. If you learned something from this video, do hit the like button, and for more such content, do subscribe us and hit the bell icon. We'll see you in the next one. Bye bye.